नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। इस वीडियो में मैं राहुल गांधी के भाषण का एक विश्लेषण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। विश्लेषण होगा कि राहुल गांधी की जो भाषण कला है वो कला पर मैं बात करना चाह रहा हूं कि उनके भाषण में कैसे कैसे कंपोनेंट आ रहे हैं। और कल सांगली में, महाराष्ट्र के सांगली में जो उन्होंने भाषण दिया उसमें एक नया कंपोनेंट मुझे देखने को मिला। उसको आप कह सकते हैं क्रिकेट की भाषा में स्पिन। स्पिन मतलब वो गेंद कहाँ टप्पा खाएगी और कैसे वो विकेट में घुस जाएगी ये पता ही नहीं चलता, जिसको जादुई गेंद कहते हैं। तो उस तरह की भाषा का उनके भाषण में वो दिखाई पड़ा। इसकी चर्चा मैं सबसे अंत में करूँगा। पहले जो मैं प्रयागराज का भाषण जो मैंने सुना देखा, एक तो देखिए बुनियादी फ़र्क एक आ गया है कि प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है वो काफ़ी आक्रामक होता है। जैसे तेज़ गेंदबाज जब गेंद फेंकता है तो एकदम आक्रमण तेज़ होता है, दहशत पैदा करने वाला। उसको बहुत सारे गेंदबाजों को, तेज़ गेंदबाजों को खूंखार गेंदबाज भी कहते हैं लोग, दहशत पैदा करने वाला। वो आक्रामक अंदाज में भाषण देते हैं। जिस उनके सामने जो टेबल रहता है उसको भी वो पकड़ते इस तरह से हैं, दोनों किनारे पकड़ते हैं ताकि उनका सीना और ज़्यादा चौड़ा दिखाई दे, और टेबल पर हाथ ठोक ठोक के बात करते हैं। राहुल गांधी इस तरह से बात नहीं करते। राहुल गांधी के भाषण में तो वो स्पिन की चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले जो दो तीन चीज़ें, प्रयागराज का भाषण मैंने अभी फिर सुना, उनका भाषण गौर से सुना, तो जो दो तीन चीज़ें मुझे दिखाई पड़ी वो पहले आपको बताना चाहता हूँ। उनके भाषण में एक तो है लॉजिक, दूसरा है कि वो व्यंग भी है लेकिन व्यंग मीठा व्यंग है, तीसरा है कनेक्शन, और चौथा वो स्पिन की चर्चा मैं करूँगा। तो वो लॉजिक जो है वो राहुल गांधी के भाषण में एक खास चीज़ मुझे दिखाई दी कि वो कठिन विषय को भी अपने लॉजिक के ज़रिए वो आम आदमी की समझ में आ जाने वाली भाषा में बात कर रहे हैं। और प्रयागराज में जो सबसे ज़्यादा ताली बजी उस सम्मेलन में, वो कहाँ बजी? वो वैसे ही एकेडमिक सवाल पर बजी, जब उन्होंने एक एकेडमिक सवाल को बहुत ही सरल ढंग से आम लोगों तक पहुंचा दिया। वो उसमें इंटेलेक्चुअल्स की वो मीटिंग नहीं थी, उसमें आम दलित और पिछड़े थे। संविधान सम्मान सम्मेलन था वो, ये राहुल गांधी का। वो विषय उन्होंने उठाया कि देश में स्किल डेवलपमेंट का। तो उन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मिलते हैं, बढ़ई मिलते हैं, मोची मिलते हैं, सबके पास एक से एक स्किल है। तो उन्होंने कहा कि वो इन लोगों से भी मिलते हैं और उन लोगों से भी मिलते हैं जो भीतर के लोग हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो उसका एक एक्सपीरियंस उन्होंने सुनाया। कहा कि एक बार ऐसे ही बहुत सारे एक्सपर्ट आए, एक्सपर्ट से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि देश में बेरोज़गारी दूर करने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना होगा। और स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया था जिसमें ट्रेनर रखे जाएंगे, और वो जो ट्रेनर हैं वो ट्रेनर वो स्किल डेवलप करेंगे, वो कैसे केश काटा जाए, कैसे लकड़ी से कोई कुर्सी टेबल बनाया जाए, कैसे जो है वो अन्य इसी तरह के काम किए जाएं, ये वो ट्रेनिंग देंगे। तो राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए आपको ट्रेनर बहाल करने के लिए क्या ज़रूरत है? हिंदुस्तान में स्किल की कमी नहीं है, स्किल तो एकदम सड़क किनारे है, उसकी उपेक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर आपको नाई की ट्रेनिंग देनी है तो एक अच्छे नाई को आप पकड़ के लाइए। हर मोहल्ले में आपको अच्छे नाई मिल जाएंगे, हर शहर में कई मिल जाएंगे। उनको ये आप कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए कि भैया आपको इतने लोगों को ट्रेनिंग देना है, और आप सर्टिफिकेट दीजिए, और बदले में उस नाई को आप 2,000-4,000 रुपया हर ट्रेनिंग के बाद में उसको दीजिए। तो उस नाई का भी फ़ायदा हो जाएगा, उस मोची का भी फ़ायदा हो जाएगा, उस बढ़ई का भी फ़ायदा हो जाएगा, और स्किल भी मिल जाएगा। स्किल तो उनके पास है। तो वो सारे लोग जो एक्सपर्ट लोग थे वो अवाक रह गए। और इस पर आप वो वीडियो सुन लीजिए, काफ़ी तालियां बजी हैं। दूसरी बार प्रयागराज में जो सम्मेलन में जो ताली बजी, वो ताली बजी एक, ये तो स्किल को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया और उस पर ताली बजी। और उसमें उन्होंने कहा कि स्किल वालों का हाथ पकड़ने से ही मालूम हो जाता है कि ये किस स्किल के हैं। जैसे आप धोबी से हाथ मिलाइए, हंसते हुए वो कह रहे हैं कि धोबी से हाथ मिलाइए, तो धोबी जो है वो इतने ज़ोर से हाथ को पकड़ेगा जैसे लगेगा कि आपके हाथ को 10 लोगों ने पकड़ लिया है। तो इसके बाद तो पूरे सम्मेलन हॉल में ठहाका लगता है। तो ये कनेक्ट कर रहे हैं वो
एकेडमिक सवाल पर उन्होंने कनेक्ट बनाया और अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया। वो कभी नहीं भूल सकते वहाँ उस सम्मेलन में जो लोग थे या जो उस वीडियो को सुनेंगे देखेंगे, वो एकदम बात उनकी लॉजिक है और कनेक्ट करने वाली है, वो एक भूलने वाली बात नहीं है। एक तो ये, दूसरा उनके भाषण में एक व्यंग भी आना शुरू हो गया है। वो व्यंग, लेकिन वो अमित शाह की तरह व्यंग नहीं है। अमित शाह जब व्यंग करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब व्यंग करते हैं, उनके भाषण में भी व्यंग होता है, लेकिन वो व्यंग भी तलवार जैसा होता है, एकदम तीखे रूप में शहंशाह बोलेंगे, शहजादा बोलेंगे, कुछ और इसी तरह की बात बोलेंगे, तो वो उनका व्यंग व्यंग नहीं रह जाता है, वो भी वो तेज़ गेंदबाजी, आक्रामक गेंदबाजी की तरह हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी जब व्यंग करते हैं तो वो मीठे ढंग से, जो व्यंग का अंदाज होता है, तो उसी अंदाज में देखिए प्रयागराज में उन्होंने क्या कहा। प्रयागराज में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो शहंशाह की तरह काम कर रहे हैं, बादशाह की तरह काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि नहीं, ये इस तरह से काम नहीं करना होगा, आपको लोकतंत्र से की तरह काम करना होगा, जनता की बात सुननी होगी, तो जनता की बात आपको करनी होगी। तो वो मान नहीं रहे, लेकिन जनता ने और हम सब लोगों ने मिलके उनको यूं करा दिया, और यूं करते हुए उन्होंने संविधान को माथे से लगा लिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी संविधान के आगे वो माथा झुकाया था। अब पूरा सम्मेलन हॉल जो है वो ठहाकों से और शोर से गूंज उठता है। अब देखिए कैसा वो व्यंग है जो कनेक्ट कर रहा है पब्लिक को, लोग हंस रहे हैं लोग। ये दूसरी बात। तीसरी बात, पब्लिक कनेक्ट, वो भावनात्मक तौर पर कनेक्ट कर रहे हैं। ये उनके भाषण में अब बार बार दिखाई दे रहा है। हर भाषण में भावनात्मक तौर पर लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। भावनात्मक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो जब जाते हैं तो कहते हैं कि इस इलाके से उनका क्या संबंध था, तो वो जिस इलाके में भी जाते हैं उस इलाके का अपना संबंध, अपनी कुछ पुरानी यादें जोड़ते हैं। हालांकि कई बार वो उस पर विवाद भी हो जाता है, लेकिन राहुल गांधी एक दूसरे अंदाज से जोड़ते हैं, वो भावनात्मक जो कनेक्ट बनाते हैं। तो जैसे एक तो उन्होंने हाथ मिलाने वाला कहा, अब वो ठहाका लगा, वो पब्लिक कनेक्ट है वो। तो इसी तरह से एक दूसरे तरह से उन्होंने कनेक्ट बनाया। वो इमोशनल तरीका, भावनात्मक तरीके से वो करते हैं कि वो कई बार वो बोल चुके कि वो जो मोची मिला था, तो मोची ने, उनके लड़के ने कहा था कि मैंने ये काम इसलिए छोड़ दिया कि इस काम में सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है। मैं जब ये काम कर रहा था, मेरे पिता के अलावा मुझे किसी ने आज तक सम्मान नहीं दिया, इज्जत नहीं दिया। ये टच करने वाली बात है, ये लोगों को छूने वाली बात है और सही बात है। तो इसलिए ये भावनात्मक तौर पर ये कनेक्ट वो बना रहे हैं। तो इसके अलावा अब आइए वो स्पिन जो कल सांगली में जो उन्होंने अपने भाषण में कहा, तो उन्होंने अपने भाषण में बड़ा ही रोचक अंदाज में कहा। स्पिन जो है रोचक होता है, जब गेंदबाज आएगा तो बड़ा 4 कदम जो है झूमते हुए आसानी से वो आएगा, कोई आक्रामक चेहरा भी नहीं रहेगा, उसके बाल भी बड़े बड़े नहीं होते हैं, खूंखार भी नहीं दिखता है, एकदम आराम से आएगा टहलते हुए और ऐसे ही गुंगली मारेगा। भारत तो स्पिन में तो मास्टर रहा है। वो स्पिन के जो 4 खिलाड़ी थे, स्पिन के चौकड़ी कहा जाता था, तो वो तो पहले से ये परंपरा रही है। तो राहुल गांधी जो हैं वो उसी अंदाज में वो शुरू करते हैं, एकदम मुस्कुराते हुए, बिशन सिंह बेदी या चंद्रशेखर या प्रसन्ना की तरह। तो वो आते हैं और वो कहते हैं कि देखिए इस इलाके में यहाँ पर एक प्रतिमा गिर गई। तो प्रतिमा गिर गई और वो प्रतिमा भी वो शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई। और प्रधानमंत्री आए तो मैंने अखबारों में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी। तो मेरी तो समझ में नहीं आया कि वो माफ़ी किससे मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं। तो देश भी पता नहीं, देश को भी पता नहीं चल रहा है कि वो माफ़ी किस लिए मांगे हैं। तो उन्होंने कहा, राहुल गांधी आप खुद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या देश पूछ रहा है कि ये माफ़ी आपने क्यों मांगी, क्या आपने ये जो माफ़ी मांगी है, ये मूर्ति जो बनाई गई, जो प्रतिमा तो शिवाजी महाराज की, तो प्रतिमा क्या एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया आरएसएस के आदमी को, क्या इसके लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं? पहला ये खड़ा कर दिया कि आप जो है वो आरएसएस के आदमी को दे दिया, मेरिट के आधार पर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया प्रतिमा बनाने का, स्टैचू बनाने का, आपने आरएसएस के आदमी को दे दिया, क्या इसलिए आप माफ़ी मांग रहे हैं? क्या दूसरा ये गलती हो सकती है प्रधानमंत्री की कि मूर्ति बनाने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी की गई, तो क्या इसके लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं? तीसरा उन्होंने कहा कि शिवाजी की प्रतिमा ऐसी बनाई कि वो खड़ी भी नहीं रह सकी,
तो क्या इसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं? अब ये देखिए, उन्होंने एक सवाल प्रतिमा गिरी, उसको उन्होंने 3 तरफ घुमा दिया। फुटबॉल में जैसे आप देखेंगे कि जो बड़े खिलाड़ी हैं, और ब्राज़ील के खिलाड़ी, कई खिलाड़ी रहे हैं, वो गेंद मारेंगे, कहीं लगेगा कि ये तो सीधी कहीं जा रही है, लेकिन वो घूमती हुई गोल पोस्ट में चली जाती है। लगेगा कि गोल पोस्ट के बाएं किनारे लगेगी गेंद, लेकिन वो दाहिने किनारे घूमती हुई चली जाती है। 30 डिग्री 35 डिग्री तक गेंद घूम जाती है। राहुल गांधी के भाषण भी उसी तरह से शुरू तो हुआ कि प्रतिमा गिर गई और प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी, लेकिन वो देखिए, वो घूमती हुई जो वो 3 जगह विकेट गिराती हुई गई वो गेंद। आरएसएस को घेरा उन्होंने, भ्रष्टाचार का सवाल घेरा, फिर उसमें वो प्रतिमा और वो शिवाजी महाराज का अपमान, इसको उन्होंने जोड़ दिया। और फिर इस सब से जोड़ते हुए अब वो चले गए कहाँ? वो आश्चर्यजनक रूप से वो चले गए, वो अडानी और अंबानी पर चले गए कि ये उन्होंने जोड़ दिया इस तरह से कि ये जो लोग हैं, गलत कॉन्ट्रैक्ट यहीं सिर्फ प्रतिमा बनाने में ही नहीं दिया गया, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 लोगों को दे रहे हैं, अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। और संसद में भी मुझे नाम लेने से मना कर दिया गया, जबकि संसद में ये सबको अधिकार है कि किसी का भी नाम ले सकते हैं, तो मुझे नाम लेने से मना कर दिया गया। तो मैंने नया शब्द ईजाद किया, A1 और A2, और उसके बाद सभा में पूरा हंसी का फव्वारा फूट पड़ता है। तो ये राहुल गांधी के भाषण में स्पिन, ये जो आया है गेंदों को घुमाने का, मुस्कुराते हुए आप बात कर रहे हैं, वो एंग्री यंग मैन की तरह भाषण नहीं दे रहे हैं, जो जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी एंग्री यंग मैन की तरह आ रहे हैं। नहीं, वो एकदम मजे हुए खिलाड़ी की तरह अब राजनीति में आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को मजे हुए खिलाड़ी की तरह घेर रहे हैं। तो ये मैंने उनके भाषण में कुछ नए चीज़ देखे, कुछ नए कंपोनेंट तत्व देखे, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।